हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन स्ट्रेट लाइन के पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अपन अराउंड 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सारे स्ट्रेट लाइन टॉपिक को कवर कर रखा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजी और डिवाइन जी चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत 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 स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ए बी एंड सी बी ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 1। तो 3 पॉइंट दे दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता ही है, कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट से निकाल लेते हैं। हाफ यहाँ पे आ जाएगा a कोमा 0 कोमा 1, यहाँ पे आ जाएगा b कोमा 2b प्लस 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 कोमा b कोमा 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 1 के। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि बच्चे ना इस इक्वल टू 1 लेके सोल्व कर लेंगे और गलत आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमें इसको 1 के इक्वल तो लेना है, साथ में -1 के इक्वल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया अगर नेगेटिव आ जाता है तब भी अपन इसको मोड़ लगा के पॉजिटिव कर देते हैं। इसलिए वैल्यू निकालने के लिए हम इसको +-1 के इक्वल पुट करेंगे। ये गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं। अब तो सिंपल इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। a इंटू में 2b माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, b प्लस 1 आ जाएगा ना। b से b कैंसिल हो गया तो b प्लस 1 आ जाएगा। माइनस का 0 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू में बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया। एक बार तो +-2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि देखो भाई ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, और एक -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की हमें सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू निकाल देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी, राइट। और यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको -1 के इक्वल पुट करोगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू -2। तो यहां से हमारे पास किसकी चाहिए, ए की चाहिए ना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का बी। दोनों का हमें क्या करना है, सम निकालना। तो जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो मेन पर्पज समझ में आया ना कि +-1 के साथ ओपन करते हैं जब भी एरिया निकालते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप होमवर्क में, सिमिलर क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करना बेटा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना, नहीं देख लेना फिर। ठीक है, ठीक बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई देखो, एक लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 9,0, कोई बात नहीं। ठीक है, मेक एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। सब कुछ तो दे दिया, अब तो क्या ही बचा है। ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, और जो अपनी लाइन है वो 9,0 से पास हो रही है। कोई बात नहीं सर, ये लो 9,0 इसको मान लेते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री बना रही है। मतलब स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, लाइन की इक्वेशन तो आ जाएगी। आगे क्या बोला गया, इफ दिस लाइन इज रोटेट अबाउट द पॉइंट ए, मतलब ए, अच्छा इसको ए पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अबाउट लाइन को रोटेट कर रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एंगल 50 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज किधर होती है, जहां जिधर अपने जो घड़ी की जो निप्पल होती है वो जिसे रोटेट करती है उसके डायरेक्शन में। तो मतलब 30 डिग्री, ये 15 डिग्री से रोटेट करेगा। यहाँ पे टोटल कितना था, 30 डिग्री, तो 15 डिग्री बच जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता लग गया क्या, इसका पास से थ्रू द पॉइंट पता था 9,0, स्लोप यहाँ से 10-15 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, m इजकल टू 10-15। सर हमें 10-15 की वैल्यू नहीं आती है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो 45 माइनस 30 करके निकाल लेना। ठीक है, एग्जाम में छोड़ के मत आ जाना इस क्वेश्चन को। 2 माइनस के √3 होती है, वैसे डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन की लाइन की इक्वेशन कितना आ जाएगी, y माइनस के y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m 2 माइनस के √3 इंटू में x माइनस का x1, x माइनस का 9 आ जाएगा, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछा क्या गया उसके अकॉर्डिंग देख लेना यार अब। ठीक है, ऑप्शन जो भी आ जाएगा आप बेनिफिट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो सिंपल ही था ना क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मेरा पर्पज ये था इस क्वेश्चन कराने का कि जब रोटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर रोटेट करने पर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सिंपल आपको सिंपल तरीके से सोचना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्या है, इमेज निकालने वाला क्वेश्चन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3-4 क्वेश्चन तो इस टाइप के यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन काफी जेईई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो इमेज निकालने के लिए क्यों बताता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 3,5 और एक लाइन गिवन है। भाई लाइन क्या गिवन है, x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बोला गया कि द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन लाई ऑन द, ठीक है। बोला गया कि इसके जो अगर आप इमेज निकालोगे ना भाई, इमेज क्या होता है, इमेज जो भी मतलब कि यहाँ पे x डैश y डैश वो किस पॉइंट पर लाई कर रही है ये बताना है हमें। तो अपन क्या करें, इमेज निकालने पर फोकस करते हैं। देखो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया तो आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप क्या करना, देखो इन दोनों का स्लोप यूज निकालो। मतलब इस ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। तो आप ए बी का स्लोप निकाल लोगे और इस लाइन का स्लोप पता है ये 1 है, दोनों का प्रोडक्ट कर देना -1। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश में एक रिलेशन आ गया। दूसरा क्या कर सकते हो कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो और इस लाइन के अंदर पुट कर दो, क्योंकि पर इमेज का मतलब क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है और जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है। तो दोनों का यूज करेंगे, मिड पॉइंट निकाल के यहां पुट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन और आ जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे, एक्स और वाई डैश की वैल्यू आ गई। ऐसा आप करना, मतलब अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तो। अदरवाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एक्स माइनस का x1 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 3 डिवाइड बाई आ जाएगा ए मतलब x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y माइनस का y1 माइनस का 5 डिवाइड बाई आ जाएगा b -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 लगाते हैं और पुट और परपेंडिकुलर ये पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे -1 यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, 3 माइनस का 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई यहाँ पे a और b मानोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बेसिकली इमेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि सर 2 से 2 तो उड़ गया और डायरेक्ट ही पॉइंट आ जाएगा। देखो थोड़ा सा अच्छे से वो लिख दे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, -4 माइनस का 1 प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 4, समझ रहे हो ना, x माइनस 3 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई और इसको पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 4 आ जाएगी। तो 4,4 पॉइंट आ गया। तो जब आप 4,4 पुट करोगे तो कौन सी इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहा है, देखो फर्स्ट वाले में तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 4 8 हो गया। ये यहाँ पे 4,4 पुट 0 आएगा, ये भी नहीं कर रहा। यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, ये भी नहीं कर रहा। 4 को पुट करोगे तो 4 आएगा, 0 आएगा, ये कर रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। मतलब एक्स और वाई के लिए पुट करना है, देखना किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 4 माइनस 4 करोगे 0 आएगा और 4 माइनस 2 करोगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, कर रहा है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था ना, ये आसान आपको समझाने के लिए लिया है, ऐसा और कोई पर्पज नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है 21 का। आप क्या करोगे, होमवर्क में ट्राई करना बेटा। अगर सच में अगर आप होमवर्क ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, बंद कर दो, ठीक है। सच में अगर देख रहे हो तो इसको सोल्व करो, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख लो आराम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो आप, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। इमेज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे होमवर्क में दे दिया आपको, ठीक है, देख लेना आपने। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में काफी आते हैं और ये बहुत आसान भी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि लेट ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,10, ठीक है। एक इनिशियल रे ऑफ लाइट है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसका वो पासेस थ्रू द पॉइंट है वो कितना है, 3,10 है। यहां तक क्लियर हो गया। और इसके बाद में बोल रही है कि रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइन दिस, इस लाइन से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है अपनी, इस लाइन से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अरे सही नहीं बना, ठीक है। हाँ, इस लाइन से रिफ्लेक्ट कर रही है। इसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस के y इक्वल टू 6। डन। एंड रिफ्लेक्टिव रे पासेस थ्रू द पॉइंट 7,2, जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो रे है वो पास हो रही है 7,2 से। डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में। आगे बोला गया कि इफ द इक्वेशन ऑफ जो इनिशियल जो रे है उसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है ax प्लस का by प्लस का 1 इक्वल टू 0, देन अपने को ए बी में रिलेशन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यार, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। आप जरा ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट की इमेज निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, अगर आपने यहाँ पे जैसे इसको पीछे ज्वाइन करोगे तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बेसिकली इस पॉइंट की जो इमेज है ना वो इसके ऊपर ही लाई करेगी। मतलब अगर आप इस रे को पीछे लेके जाओगे ना तो उसी के ऊपर लाई करेगी। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो अपन क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इसको अपन a डैश बोल देते हैं, इसकी अपन इमेज निकाल लेंगे इस पॉइंट की विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। वापिस से बोल रहा हूं, अगर इस पॉइंट की आप इमेज निकाल रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो वो हमेशा इस यहां पे लाई करेगी। ये क्या है, जब आप इस लाइन को पीछे की तरफ लेके आओगे उस पर लाई करती है। तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट मिल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इमेज निकालते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली इमेज का ही है, बस अलग है, बस नाम ही अलग दे दिया, बट है इमेज का ही क्वेश्चन। तो इसकी इमेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एक्स माइनस का x1 डिवाइड बाई ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस का y1 अपॉन में 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2 आता है। ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो, 14 आ गया, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 6 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 में से 6 चला जाएगा, 10 5 2 -4 आ गया यार, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, माइनस का 8, सॉरी, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 प्लस का 7 माइनस का 1 आ जाएगी, और माइनस का 2 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये पॉइंट हमें मिल गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, माइनस की 1 माइनस का 2 मिल गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइन की इक्वेशन पूछेगी तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस के y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, स्लोप तो निकाल लेते, इधर निकाल लेते। स्लोप निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, स्लोप निकालना तो आता ही है। y2 माइनस y1 तो 12 आ जाएगा, अपॉन में x2 माइनस x1 4 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा स्लोप, ठीक है। तो 3 ले लो स्लोप, और x माइनस का x1 कितना आ जाएगा, -10 लिया तो ये -3 आ जाएगा। ये लो जो लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, y माइनस का 10 इक्वल टू 3x माइनस का 9 आ जाएगा। और हमें चाहिए किस फॉर्म में, हमें चाहिए ax प्लस by ना, और प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 चाहिए, इसको उधर लेके जाएंगे। मतलब ये चाहिए हमें 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1। आप यहाँ पे डाल दो, कितना आएगा, 9 प्लस 1 -9, तो इसका 1 इज राइट आंसर, ठीक है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। बेसिकली हमने करा क्या, इमेज निकाला, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ओहो पीछे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, होमवर्क में करोगे, वरना फिर आपकी पिटाई हो जाएगी अगर होमवर्क नहीं करोगे तो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप क्वेश्चन 3-4 पूछे गए जेईई मेंस के अंदर, इसलिए हमने एक क्वेश्चन पिक कर लिया, ठीक है। तो करवा देता हूँ, बट मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास देखो एक लाइन है, द ट्रायंगल फॉर्म बाय x एक्सिस y एक्सिस एंड द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, कुछ ऐसी लाइन होगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, कितना, जब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसके लिए y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 कितना आएगी, 3 20 आ जाएगी, तो 20,0 आ गया। और यहाँ पे ये पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 0,15 आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया शायद, ठीक है। आगे बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट ए कोमा बी इन विच लाई स्ट्रिक्टली इनसाइड इन ए ट्रायंगल। मतलब कि हमें ए कोमा बी वो पॉइंट बताने, नंबर ऑफ पॉइंट बताने जो इस ट्रायंगल के अंदर स्ट्रिक्टली इनसाइड है, मतलब इसकी बाउंड्री पर भी नहीं है, अंदर है, ठीक है। और बोला कि ए और ए एंड बी, अच्छा ए तो इंटीजर है और बी उसका मल्टीपल है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बी इसका ए का मल्टीपल है। कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनने का, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो पूरा स्ट्रिक्टली अंदर चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे बाउंड्री वाले तो पॉइंट लेंगे नहीं, तो 1,1 तो अपन 1,0 तो लेंगे नहीं। यहाँ पे बात करते हैं 1,1 लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। 1,2 लेंगे, बिल्कुल लेंगे अपन। ऐसे करते 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 यहाँ पर ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, x की जगह तो 1 पुट करना ही है, तो लाइन के अंदर x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 डिवाइड बाई 4। तो जब करोगे 57 तो 1 फिर आएगा हो 1 7 4 चौक 16, ठीक है। 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वाला पॉइंट 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे, एक तो 1,1 आ गया,
एक 1,2 आ जाएगा, ऐसे 1,3 आ जाएगा, ऐसे डैश डैश लिख देता हूँ आगे तो ना, ऐसे करते करते 1,13 आ जाएगा। और जो b है वो a का मल्टीपल है, तो a का मल्टीपल तो है ही, सारे 1 के मल्टीपल तो होते ही होते हैं सारे, तो इसमें तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट एक्सेप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट लेते हैं 2,0 के बारे में, ठीक है। तो 2,0 से जस्ट ऊपर जाते हैं, तो 2,1 तो डेफिनेटली इसमें आना ही आना है, ठीक है। मतलब मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार के लिए अंडर वाले पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करके देखो एक बार कितना आ रहा है, तो 6 माइनस करोगे तो 54 डिवाइड बाई 4 करना है, एक बार कितना आ रहा है, तो 1 टाइम 1 बच गया, 5 4 3 12 4 चौक 16 4 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसके कितने पॉइंट आएंगे, बेसिकली इसके पॉइंट आएंगे मतलब 1 मतलब कि 1 से लेकर 13 तक जाना है। बट सेकंड कंडीशन भी फॉलो करनी है भाई, ये बी है वो ए का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट अगर अपन 2 ले रहे हैं, तो सेकंड या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, लिख ही लेते हैं, तो 8 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, और 12 भी चलेगा। हाँ 14 चलेगा, 12 चलेगा, ठीक है। 13 से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट 13 है, यहाँ पे 2.13 आ रहा था, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। 2,13 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 3 के ऊपर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा तो करना तो पड़ेगा, देखो, ठीक है। 3 पर आओगे तो अब डायरेक्टली लिख देते ना, 3,1 तो डेफिनेटली नहीं, 3,3 आएगा क्योंकि मल्टीपल भी चाहिए ना इसका। 3,6 आएगा, एक बार देख लो लास्ट कहां तक जाएगा। जब x की जगह 3 डालोगे तो 3 9 माइनस करो, इसमें से कितना आएगा, 51 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आएगा, बढ़ चुके 48 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब 12 तक जा सकते हैं ना, तो 3,6 3,9 आएगा, 3,12 आएगा, इतने पॉइंट 3 वाले भी आ जाएंगे। आगे थोड़े कम हो जाएंगे ना, 4 वाले बड़े नंबर आ जाएंगे ना। तो आगे 4 की बात कर लेते हैं। 4 के बारे में बात करेंगे तो 4,4 चलेगा ना, क्योंकि मल्टीपल चाहिए ना। 4,8 भी चलेगा, सही बात है। 4,12 तो वैसे आने का नहीं है, बट फिर भी चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 4 जब पुट करोगे ना, तो 4 3 12, तो 48 डिवाइड बाई 4, 48 है ना, 12 अगर 48 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। अरे ये देख लेना एक बार, 4 पुट करोगे तो 12 है, तो एग्जैक्टली 12 इसके ऊपर ही लाई करेगा, तो भी नहीं चाहिए ना हमें, तो अंदर चाहिए, स्ट्रिक्टली अंदर चाहिए, तो 4,12 नहीं लेंगे अपन, ठीक है। ओके, 5 की बात करेंगे, यहाँ पे 5 भी लिख देता हूँ। 5,5 आ गया एक, तो 5,10 भी आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे आप 5 पुट करोगे कितना आएगा, 15, और 4y इज इक्वल टू 60 ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 4 और 4 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5,10 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया, सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। आगे 6 की बात करेंगे तो 6,6 तो होना ही है, क्योंकि इसके अंदर आएगा। 6,12 आएगा नहीं, क्योंकि 6,12 तो कहां से आएगा, यही नहीं आ रहा। तो 7 की बात करेंगे, 7,7 तो अंदर होना ही है, 7,14 आएगा नहीं। 8 की बात करेंगे तो 8 चौक 32, 32 माइनस इधर करोगे तो कितना आएगा, 8,8 बार डाल के देखो एक बार, ठीक है। 8 चौक 32 आएगा, और 8, अरे सॉरी, ठीक है, 8 डालोगे तो 8 3 24, और 8 चौक 32, ठीक है। कितना आएगा, 4 2 6, और 3 2 5, 56 आएगा, तो 8,8 पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है। और 9,9 तो लाई नहीं करेगा बेसिकली, 9,9 डालोगे ना तो वो बेसिकली कहीं यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट आगे काउंट करना पड़ेगा, देखो 14 पॉइंट तो ये हो जाएंगे 1 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 14 पॉइंट तो ये आ गए, ऐसे काउंट ही करना पड़ेगा, और कोई ऐसे टेक्निक नहीं है, ठीक है। ये कितने पॉइंट आ गए, 2 2 4 2 6 पॉइंट ये आ गए। ये कितने आ गए, 4 पॉइंट ये आ गए, और 2 3 तो 5 पॉइंट ये आ गए ना, 3 और 2 5, और 2 7 पॉइंट ये आ गए, ठीक है। तो 6 4 10 और 21, 31 पॉइंट आ जाना चाहिए फिर, तो 31 इज राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ये कुछ अलग सोचने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट काउंट करने की कोशिश करना कि कितने पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कई बार पैटर्न बन जाए एक, तो अलग बात थी, बट इस क्वेश्चन के लिए तो हमें डायरेक्ट काउंट ही करना पड़ेगा। जैसे इन क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मे भी पैटर्न बन जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन के अंदर। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का देख लिया था ना आपने, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन, ठीक है।
ए फिक्स पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट अपन आते हैं सेंट्रोइड के ऊपर, ठीक है। मतलब सेंट्रोइड के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि एक ट्रायंगल गिवन है जिसके एबीसी है, क्या है, ठीक है, पी क्यू आर है, पी क्यू और आर। इसमें हमें जिनके ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पी मूव ऑन द लाइन, ठीक है, और क्यू पॉइंट गिवन है, आर पॉइंट फिक्स पॉइंट गिवन है, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो है वो है पी क्यू आर, क्लियर। उसके बाद में क्या बोला गया भाई, क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो भी गिवन है 1,4, ठीक है सर, और आर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है -3, -2, ठीक है। और जो पी पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है इसका मतलब लाइन के ऊपर वेरी कर रहा है, कुछ ऐसे लाइन है एक ना, इसके ऊपर ही वेरी कर रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस के 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0, करेक्ट और नोट। अब क्या करते हैं बेटा, अपन लोकस निकालना है सेंट्रोइड का, तो जिसका हमें लोकस निकालना होता है उसको हम हमेशा h k के इक्वल मानते हैं। और h कैसे निकालेंगे, तीनों वर्टिसेस का सम 1 + 3। अब थर्ड वर्टेक्स तो पता ही नहीं है, तो कोई नहीं, मान लेंगे जैसे अल्फा मान लो, है ना। तो थर्ड वर्टेक्स अगर x को अल्फा मानोगे तो वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो y कितना आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस का 4 = 3 y आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा प्लस का 4 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि यहां तो लिख देंगे प्लस का अल्फा डिवाइड बाई 3 ना, तीनों वर्टेक्स का सम डिवाइड बाई 3 से सेंट्रोइड निकलता है। ऐसे यहाँ पे k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा तीनों वर्टिसेस का सम 4 माइनस का 2 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस का 4 डिवाइड बाई 3 अपॉन में 3, डन। तो यहां से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3h - 4। अल्फा की वैल्यू आ गई 3h - 4। और यहां से भी अपन, अच्छा काम करते हैं ना, अल्फा वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं, खत्म क्वेश्चन यार, और क्यों दिमाग लगाना है। ये आ जाएगा इसलिए 3k, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2/3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, 2 अल्फा प्लस का 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर दो वैल्यू, एच और के में रिलेशन चाहिए, डायरेक्ट ही मिल गया, तो क्यों परेशान होना अपने आप को, ठीक है। 3k = माइनस का 2 इंटू में 3 कर दो, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या किया हमने, इसमें से -2 क्या इंटू 3 कर दिया, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा, अल्फा की जगह हमने यहाँ पे टिका दिया 3h - 4, और कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको 2 को इधर लेके आए और 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे अल्फा के लिए पुट कर दी, तो 2 इंटू में अल्फा प्लस 4, डन। अब क्या करेंगे, x और y को, h k को x और y से रिप्लेस कर दो, आंसर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 9y माइनस का 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 है ना, 6x माइनस का 8 और प्लस का माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो 9y माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पैरेलल टू x एक्सिस है, नहीं भाई, इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 3/6, कितना होता है 3/6 और 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप 2/3 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले सेंट्रोइड को h को k माना, फिर जो वर्टेक्स पी था वो बेसिकली कुछ इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, तो हमने ये पॉइंट अल्फा और इस तरीके से मान लिया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप सिमिलर क्वेश्चन यार, आप नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है, मेरा दिल दुख जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम लोग कुछ सीख लो यहाँ से। अरे वीडियो देखने से कोई नहीं सीखता, जब खुद से सोल्व करता है तभी सीखता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अरे ये भी सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, ज्यादा ही दे दिया कि सेंट्रोइड के क्वेश्चन, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके क्वेश्चन ज्यादा दिए, जैसे लाइक इमेज वाले, सेंट्रोइड वाले, ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑर्थो सेंटर, सीरियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आपको आते भी होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन करना, उसके बाद जो बच गए क्वेश्चन वो ट्राई करना, ठीक है। कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है -1,7, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -7, -1, -7,1, ठीक है।
और सी की कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -5। सिंपल पूछ लिया गया इसमें, तो बिल्कुल सिंपल पूछ लिया। ऑर्थो सेंटर ही बताओ। तो ऑर्थो सेंटर बताने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड मतलब आप इस सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना ऐसे, इस लाइन का, और इस वाले साइड पर जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन का, ये होता है बेसिकली ऑर्थो सेंटर। इसको अपन एच के द्वारा डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे बीसी का। तो कितना आएगा, y माइनस का y1, तो 1 प्लस का 5 आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस x1 है ना, तो माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ गया। डन। ये इसका स्लोप है BC का, तो ये इसको पॉइंट जैसे D मान लो, तो AD का स्लोप कितना आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो गए ना, तो परपेंडिकुलर M1 M2 -1 करेंगे तो AD का स्लोप आ जाएगा 2। ये बात क्लियर हो गई। स्लोप आ गया, पासेस थ्रू द पॉइंट पता ही है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस के y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस x1, और यहां से अपना आंसर आ गया। ठीक है, आ ही गया, और क्या बच गया वैसे तो देखा जाए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन और निकाल लेंगे ऐसे ही, जैसे इसके निकालेंगे, इसको d इसको e मान लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले स्लोप ऑफ AE बता दो, फिर क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ AE कितना आ जाएगा, AE नहीं AC सॉरी। ठीक है, कितना आएगा, y माइनस का y1, 7 माइनस का 5 मतलब 7 प्लस का 5 हो जाएगा ना, तो 12 आ गया, और माइनस का 6 आ जाएगा, तो -2 आ गया कहने का मतलब। ठीक है, तो BE का स्लोप कितना आ जाएगा, BE का स्लोप आएगा 1/2, M1 M2 -1 करके कर लिया, तो इसका स्लोप आ गया, पास थ्रू द पॉइंट पता है, ये कितना आ जाएगा लाइन की इक्वेशन, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1/2 इज इक्वल टू, अरे सही क्या है ना 1/2, हाँ ठीक है, x माइनस के x1, x प्लस का 7 आ गया। लो जी, दोनों लाइन आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू x प्लस का 7, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो इज इक्वल टू x प्लस 9 आ जाएगा। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां से जैसे x के लिए उठा के यहां पुट कर देंगे, और क्या। ठीक है, या फिर y के लिए उठा के यहां पुट करते हैं, 2x प्लस 9 है ना, तो 2x प्लस 9 यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2x प्लस 9 थी x y की वैल्यू, इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 3x ना, 4 माइनस के x 3x आ जाएगा, और 2 9 18 18 माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, और x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3 कोमा 3 माइनस का 3 कोमा गड़बड़ हो गया कुछ, ये रहा, ओहो सी ऑप्शन, माइनस का 3 कोमा 3। ठीक है, तो क्या करना होता है, और तो सेंटर पहले मैंने आपको बताया, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, कि इस साइड से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस साइड से अपन इस वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप निकाला, उसके परपेंडिकुलर इसका स्लोप आ जाएगा, तो पासेस थ्रू द पॉइंट ये और स्लोप ये रहा, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे इस लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले। चलें आगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस, ये बोल रहा है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस का 3y प्लस का 28 इजकल टू 0, और क्वेश्चन ये बोला कि पॉइंट है 2,3, हमें इससे डिस्टेंस निकालनी है। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं गिवन होता, देन अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बट क्वेश्चन में बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जो अपन ये जो दूसरी लाइन गिवन है ना, मान लो ये लाइन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल मेजर करेंगे। मतलब हमें, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, तो कुछ इस लाइन का हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इसको अगर ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो ये ए बी डिस्टेंस निकालनी है। मुझे पता नहीं समझ में, क्वेश्चन में बोला गया कि एक पॉइंट है 2,3, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है, बट वो डिस्टेंस नहीं बतानी जो परपेंडिकुलर है, हमें कौन सी बतानी है, जो इस लाइन के अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इस पॉइंट से पास होगी, ये जो डिस्टेंस आएगी ए बी, ये बतानी है।
तो ये बताने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक तरीका तो मैं सिंपली बताता हूँ ना, अगर आपको वो बेटर लगे तो वो देख लेना, ठीक है। कि सर इसका स्लोप, ये लाइन कितनी गिवन थी यहाँ पे, ये इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी √3x माइनस का y। ऐसे अपन ना कहाँ पे करते थे क्वेश्चन, ये प्लेन में बहुत करते थे ऐसे क्वेश्चन, प्लेन में, लाइन में, 3D की बात कर रहा हूँ अगर आपने करा हुआ तो। बट अभी भी ये क्वेश्चन 2D में भी आने लग गया आजकल, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि जैसे उसमें डायरेक्शन यूज करते थे इसकी, ये पासेस टू द पॉइंट, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्लोप यूज करेंगे, ये पासेस टू द पॉइंट यूज करेंगे। यहाँ से मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे ए बी की, तो एक ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का स्लोप यूज करेंगे। कितना आएगा इसका स्लोप, आएगा 1/√3, राइट, करेक्ट, ठीक है। √3 आएगा, गलती से बोल दिया 1/√3, हाँ। तो यहाँ पे स्लोप आ गया और ए बी की इक्वेशन आ जाएगी ना, पासेस थ्रू द पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बी आ जाएगा। बी आ गया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ये मेथड नंबर 1 हो गया। अगर आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो ना, क्योंकि अगला जो मेथड है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब बच्चे इसको लाइक कम करते हैं। वो ये है कि देखो, अगर इस लाइन पर कोई, जैसे आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, एक और लाइन है, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, जैसे मान लो कि 1,2 से पास हो रही है, और इस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अज्यूम करना होता, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो याद आ रहा होगा a r cos थीटा, b r sin थीटा से अपन एक पॉइंट अज्यूम करते हैं। यहाँ पे a पॉइंट होता है ये और b पॉइंट होता है ये, और थीटा इस लाइन का स्लोप जो होता है ना, टेन थीटा निकालते हैं, उससे निकलता है थीटा, और r ये डिस्टेंस होती है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो हमने क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम कर लिया b कैसे अज्यूम किया, a मतलब 2 प्लस r cos थीटा, r ये डिस्टेंस हो गई जो हमें निकालनी है, cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा b की जगह 3 प्लस r sin थीटा। वैसे ये मेथड बहुत आसान है जो भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका यूज कर लेंगे। देखो ये क्या होता है, बेसिकली थीटा इस लाइन का स्लोप होता है, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ गया √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो यहाँ से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकल गई, तो बस खत्म क्वेश्चन फिर, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 प्लस r cos थीटा की वैल्यू जाएगी 1/√2, अरे 1/2, 3 प्लस r sin थीटा की वैल्यू जाएगी √3/2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के अंदर पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे कितना आएगा, 2 टाइम, है ना, x की जगह पुट कर दोगे 2 प्लस r/2, 2 प्लस r/2, और प्लस माइनस का 3 इंटू में y की जगह पुट कर दोगे आप 3 प्लस √3r/2, 3 प्लस √3r/2, वो इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली प्लस का 20 इक्वल टू आ जाएगा 0। बस खत्म, आर की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 प्लस आर माइनस का 9 माइनस का 3 √3 डिवाइड बाई 2 इंटू में आर प्लस का 28 इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस का 3 √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5, और -5 इसमें से करोगे तो कितना 23 आएगा ना, तो माइनस का 23 आ गया। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर माइनस का 46 अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 3 √3। बस 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 1 मिनट वेट और कर लो, इसको आप थोड़ा रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 √3 माइनस का 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 √3 का होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 4, तो कितना आएगा 9 इंटू में 3 9 और 30 27, 27 माइनस 4 करोगे 23, तो 23 46। ओह वाह, वेरी नाइस, 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा बेसिकली 6 √3। अच्छा हमें प्लस से करना था ना मल्टीप्लाई, माइनस से क्यों कर दिया, ओह प्लस से करना था, ठीक है। प्लस का 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 √3 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ये दिस इज लास्ट क्वेश्चन। And thank you so much my all dear student